नमस्कार, मानस मिश्रा और इनोवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान में कॉलेजियम एक ऐसा विषय रहा है जो हमेशा विवादित रहा है, क्योंकि देश के 140 करोड़ द्वारा चुनी हुई सरकार को कॉलेजियम एक चंद फैसले पूरे देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं विध्वंस और धराशायी कर देते हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्या है पूरा का पूरा मामला? क्योंकि अब वकीलों ने खोला है मोर्चा। सीजीआई और कानून मंत्री का यहां पर पत्र आपके सामने दिखाऊंगा जो लीक हुआ। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वो गंदा खेल जो आपके होश उड़ा देगा। कल्पना कीजिए, इंसाफ का मंदिर बनने वाला सुप्रीम कोर्ट, वहां नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाज का जंगल राज है। भाई भतीजावाज का बाजार और पेट्रोनेज यानी जजों के परिवारों का आश्रय का काला साम्राज्य। और ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो खोल रहा है वह कोई चोर चोर मौसेरा भाई नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए खुद ही है। जी हां, इस महीने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा लिखा गया वो लेटर जो जजों की नींद उड़ा दिया है। दोस्तों, ये लेटर चीफ जस्टिस और लॉ मिनिस्टर को लिखा गया और इसमें लिखा है, अब बस करो जज साहबान, तुम्हारा कलेजियम का जाल तोड़ो वरना न्याय का सूरज डूबता जाएगा। अगर आप सोचते हो कि जज बनना मेरिट का मामला है तो यह वीडियो देखकर आपका भ्रम दूर हो जाएगा। और हर गली चौक चौराहे पर लड़ते वक्त जो व्यक्ति बोलता है आई विल सी यू इन कोर्ट, वह भ्रम उसका टूट जाएगा। इस वीडियो को लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर का तीर चलाइए और सब्सक्राइब का बेल आइकन ठोक दीजिए, क्योंकि आज हम जजों को खोलेंगे वो कच्चा चिट्ठा, वह भी एससीबीए यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पत्र पर। चलते हैं जजों के पहले धमाके की तरफ। वह है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी का सुपर घोटाला। अब आप कहेंगे कि अरे भाई, ये एमओपी कौन सी बला है? तो हम आपको बता दें कि यह जजों की अपॉइंटमेंट का बाइबल कहा जाता है। जी हाँ, एमओपी मतलब, एक बात बताएं आपको, एक शुद्ध भाषा में बता दें आपको समझने के लिए, ये जजों की अपॉइंटमेंट का बाइबल यानी जजों की नियुक्ति का एक सबसे बड़ा पत्र है। लेकिन 2015 से यह बाइबल जो है वो लटका पड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को ठुकरा दिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चीख चीख कर कहता है कि ये डिले इन डिफेंसिएबल है, यानी बेशर्म की हद है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिफॉर्म का नक्शा खींच दिया था, लेकिन जज साहबान ने फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास मनमानी का जादू चिराग है। अब आपको बताते हैं ये डिले यानी देरी क्यों हो। चूक नहीं, ये जजों की कुर्सी बचाने की खतरनाक साजिश है। एमओपी आया तो उनका अपनों को ऊपर चढ़ाव वाला धंधा बंद हो जाएगा और कलेजियम का पर चाबुक चल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे महाब्लास्ट की ओर, वह है कॉलेजियम सिस्टम की खौफनाक काली दुनिया। जी हाँ, एससीबीए के बॉस विकास सिंह कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है विकास सिंह, उनका मानना है यह सिस्टम जुडिशियल अपॉइंट जो इंडिपेंडेंस के नाम पर सीरियस चैलेंजेस का जहर फैला रहा है। हकीकत में तो ये एक इनफॉर्मल नेटवर्क्स यानी अनौपचारिक जाल और पेट्रोजेन यानी जजों के परिवार के आश्रय देने वाला काला जाल है, और वो भी मेरिट को कुचलकर जजों द्वारा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जज की कुर्सी पर कहीं ना कहीं थमा देते हैं। योग्य वकील जो हैं वो सड़क पर होते हैं। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। जज बनना अब कौन सी किसकी जेब में है का खतरनाक गेम है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चेतावनी दे रहा है यहां पर, सुधर जाओ ये जहर, वरना पब्लिक का भरोसा उठेगा तो फिर क्या होगा, ये चिंतनीय होगा। इन सबके बीच में कलेजियम का असली मतलब जज साहबान का क्लब, जहां मेरिट का गला घोटकर अपनों को सीजीआई तक बना दिया जाता है। अब चलते हैं तीसरे विस्फोटक की तरफ, वह है ट्रांसपेरेंट मेरिट का रिवॉल्यूशन, यानी कि जजों का कहीं ना कहीं एक तरह से बात करें या जजों का अंत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि इनफॉर्मल प्रक्रिया को हटाओ और पब्लिक एप्लीकेशंस का तूफान लाओ, यानी हर योग्य कैंडिडेट का खुला मौका दो। हर योग्य कैंडिडेट को खुला मौका दो। हर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में
इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट मतलब एचआर डेवलपमेंट जैसा वो डिपार्टमेंट हो। डेटा जो क्या करेगा कि डेटा की जानकारी रखेगा और कितनी सीटें कहां खाली हैं सबका एक क्रम डेटा सजो कर रखेगा और फिर उस डेटा को एमओपी में पब्लिश करेगा और उसके बाद क्लियर क्राइटेरिया को सबके सामने रखे जाएंगे। जैसे जजों के पिछले प्रैक्टिस के साल रिपोर्टेड जजमेंट जो हैं और वगैरह वगैरह सारी चीजों की वो देखभाल करेगा। इसके अलावा अभी के नियम के तहत जब जज साहब पीठ पीछे डील फिक्स करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है कि अंदर खाने क्या चल रहा है और चुपचाप अपनों को नियुक्ति कर दी जाती है। और यदि एमओपी वाला रिफॉर्म आएगा तो जजों का सेल्फ सर्विस वाला साम्राज्य को खत्म कर देगा। अब आते हैं चौथा खतरनाक धमाका, वह है डाइवर्सिटीज यानी विविधता का गला घोटना। महिलाओं का न्यायपालिका से बाहर रखने की ये सबसे बड़ी साजिश बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि फरवरी 2024 तक हाई कोर्ट में महज 9.5% महिला, सुप्रीम कोर्ट में 2.94% महिला। ये आंकड़ा आपके होश उड़ा देगा। वह क्या आपको बताते हैं, पुरुष जजों का समूह महिलाओं को न्यायपालिका से दूर करता है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जज साहबान का क्लब बॉय जो है वो बॉयज ओनली है। और पांचवा फाइनल ब्लास्ट जो है इंटीग्रिटी जो है उसका है इंटीग्रिटी का कब्रिस्तान या और ट्रस्ट का अंत। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक वार्निंग बेल बजाता है। ये डिले और फ्लॉज जो है जुडिशियल इंटीग्रिटी का खात्मा कर रहे हैं, पब्लिक के विश्वास का तार तार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि रिफॉर्म लाओ कि ऐतिहासिक निर्णय होगा, ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पर न्याय का नया सवेरा होगा। दोस्तों, ये लेटर डिमांड नहीं बल्कि जजों के मनमानेपन पर बुलडोजर है। दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लेटर का सुपर एक्सपोज। जजों का नेपोटिज्म बम, महिलाओं का तिरस्कार, मेरिट का खूनी कत्ल। क्या आप तैयार हो कॉलेजियम को नेस्तो नाबूद करने के लिए? कमेंट बॉक्स में अपने आपको अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। और हाँ भाई, रेवोल्यूशन की बात करके अगर ये वीडियो आपके अंदर आग लग रहा है कि ये वीडियो जो चीजें बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पत्र के बारे में, वो वीडियो आपको लाइक शेयर जरूर करना है, क्योंकि कॉलेजियम को लेकर के बार बार सवाल खड़े होते हैं और जब भी सवाल खड़े होते हैं तो सरकार और कोर्ट के बीच में यानी न्यायपालिका और सरकार के बीच में इसकी जंग मानी जाती है कि भाई इन दोनों के बीच में जद्दोजहद है अपने सुपर पावर की लड़ाई की मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं। लेकिन अब की बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा लिखा गया, के अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया ये पत्र साफ तौर पर, चाहे वो न्यायपालिका, क्योंकि कानून मंत्री को भी लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा गया, चीफ जस्टिस को लिखा गया है, ये पत्र इस बात का साफ तौर पर इशारा करता है कि कॉलेजियम जो है वो केवल भाई भतीजावाद के लिए पैदा किया गया एक ऐसा तंत्र है जिसको कभी भी जज साहबान लोग इंप्लीमेंट कॉलेजियम के अलावा किसी और चीज को नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर कॉलेजियम हट गया तो इनका भाई भतीजावाद जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आखिरकार अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बताइए कि अगर इस प्रकार की चीजें नहीं आती हैं, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिस तरह से बताया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा, क्या उस तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये लोग होने देंगे? क्या आपको लगता है कि ये लोग कमेटी विक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि भैया जहां रिक्रूटमेंट होगी उसकी डिटेल्स आ जाएगी, एक ऑनलाइन चीजें होंगी, एमओपी बनाया जाएगा, जिसका प्रोसेस है उस प्रोसेस में सारी चीजें डाली जाएंगी और सब चीजों का एक क्रम में कहीं ना कहीं एक एक करके सबके सामने, जनता के सामने होगा और जज साहब लोग क्या कर रहे हैं वो भी पता चलेगा। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।